हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको एसएचएम पढ़ा रहा हूं। तो एसएचएम का हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं बच्चों आपके लिए। तो देखिए लेक्चर नंबर 3 लेने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देता हूं बच्चों। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बच्चों टाइप्स ऑफ एसएचएम बताया था। 2 टाइप की एसएचएम बताई थी, एक लीनियर एसएचएम बताई थी और एक क्या बताई थी बच्चों, एंगुलर एसएचएम। तो चलिए अभी आगे इसको पढ़ते हैं हम। जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है अपनी इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम की। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम को किस तरीके से समझा जाए सर, किस तरीके से समझा जाए। तो बच्चों इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। देखिए ये कौन सी पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको एक्स एक्सिस के हिसाब से प्लस ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, माइनस ए। ये क्या चीज़ है बच्चों, एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये मीन पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। अब आपने क्या किया यहाँ पे किसी टी टाइम पर क्या किया, आपने क्या मान लिया बच्चों, इसको t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, है ना। t इज इक्वल टू कितने टाइम पे बच्चों, t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, x0 डिस्टेंस मान लिया। क्लियर है, ठीक। और मैंने क्या माना यहाँ पे किसी x डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी क्या मान ली, v मान ली। ठीक है, क्लियर है सबको। और आपको पता ही है ये एम्पलीट्यूड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये पता है ये भी है, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसी के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसा हमें पता है कि एज वी नो एफ बराबर एफ इज इक्वल टू क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको kx बताया था। और f बराबर क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का kx। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, क्या a बराबर ऐसा लिख सकते हो, माइनस का k अपॉन एम इंटू एक्स। और याद करें बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था ओमेगा बराबर क्या बताया था, अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था अगर अंडर रूट को हटाएं इधर लें तो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बाय एम हो जाएगा। तो क्या के बाय एम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x। तो बच्चों ये एक हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम काइनेमेटिक्स यूज़ करेंगे। कैसे काइनेमेटिक्स यूज़ करनी है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ बताओ मुझे a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हो बच्चों, dv अपॉन dt लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, हमारे पास क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का क्या लिखेंगे इसको, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कितना बच्चों, dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ dv अपॉन dt इंटू लिखूँगा dx बाई dx। भाई ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ dx को। ऐसा काइनेमेटिक्स में हम कई बार क्वेश्चनों में करते थे, तो मैंने ऐसा कर लिया। अब देखें जी, देखिए बच्चों, अगर मैं आगे बात करता हूँ तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ से डी वाई, देखो dx को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, और अगर इस dx बाई dt को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस dt को मैं इधर ले गया, dx को इधर ले आया, इज इक्वल टू क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हो जाएगा dv बाई dx, तो सेम रहेगा, है ना। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। फिर बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर। देखिए तो बच्चों हम क्या यहाँ से इस dx को उधर ले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ क्या कर दें बच्चों, इंटीग्रेशन कर दें। तो दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है, तो लिमिट क्या होगी बच्चों, यहाँ पे लिमिट क्या होगी, तो x डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, x0 को तो भूल ही जाओगे, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है। ठीक है, फिर
फाइनल देखो जैसे जैसे पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, मिनिमम बराबर कितना बच्चों, 0 होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, एक्स डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ए डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, ए, कितना होगा बच्चों, ए। तो क्या लिख सकते हैं, ये ए लिख दिया मैंने। अब देखो यहां से क्या करना है अपने को, समझे इस बात को। तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, इंटीग्रेशन हमें पता है भाई, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x की पावर n+1 अपॉन क्या होगा, n+1, सबको पता है। देखिए तो यहां से क्या लिखेंगे, v की पावर 2, ये पावर 1 है इसका, सॉरी मैंने गलती से dx लिख दिया, v²/2 लिमिट हो जाएगी v से 0, इधर से बच्चों -ω² बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x², क्योंकि x की पावर 1 है, लिमिट क्या हो जाएगी x से a हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों यहाँ से लिमिट रखेंगे तो लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0²/2 माइनस v²/2, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ω² a, देखो अपर लिमिट कितनी है, a²/2 माइनस का x²/2, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, चलिए बोलिए, तो ये हो जाएगा अपना कितना बच्चों, माइनस का v²/2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का ω² इंटू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, नहीं सॉरी, तो ये हो जाएगा a² माइनस x², एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 से 2 तो कट हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखते हैं बच्चों आगे, तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से बचेगा v² इज इक्वल टू ω² इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, a² माइनस कितना, x²। तो क्या बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, v बराबर ω√, भाई ऐसा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर √ करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, √ में क्या बचेगा बच्चों, a² माइनस x², ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ तैयार हो गया बच्चों, इस फॉर्मूले को याद रखें। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, x, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या है बच्चों, x है। याद रखना v कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि v डिपेंड करता है किस पे बच्चों, x के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको याद रखें, स्टार लगा लें इस पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों वो बात करते हैं हम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पार्टिकल को v को क्या लिख सकता हूँ, dx बाय क्या लिख सकता हूँ बच्चों, dt, dx बाय क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। सबको फॉर्मूला पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटू ओमेगा, √ कितना है बच्चों, a² माइनस कितना हो जाएगा, x² बराबर है। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, उस पर गौर करते हैं। चलिए तो dt को मैं इधर ले जाऊँ, तो dt को मैं इधर ले जाऊँगा और इस √ a² इसको इधर ले आऊँगा, तो बच्चों ये हो जाएगा, सॉरी इंटू dx हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू dt। तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो ये लिमिट हो जाएगी क्या, बोलिए बच्चों, और ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से t, ये लिमिट कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 से, है ना। यहाँ पे देखते रहे आप कितना डिस्टेंस माना था यहाँ से यहाँ तक का, x0, ठीक है, किस टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x0 बराबर। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा अपना, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेना बच्चों, साइन इनवर्स का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन इनवर्स, ये बनेगा साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू होता है 1/√ a² माइनस x²। इस फॉर्मूले को बच्चों आप लिख लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लेना बच्चों, मैं ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये फॉर्मूला, याद रखना है आपको, इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। नोट कर लिया, चलिए।
तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स x बाय ए होगा या नहीं होगा बच्चों, बराबर। लिमिट, हाँ लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं अपन, 0 से, तो ये हो जाएगा x से x0, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगी x0 से x, क्योंकि 0 से t जा रहे हैं ना बच्चों, तो 0 तो ये 0 यानी t इज इक्वल टू 0 पे कितना डिस्टेंस था, x0, और t इज इक्वल टू एट एनी टाइम t पर कितना डिस्टेंस था, x था। तो x0 से x जाएंगे बच्चों, लिमिट जरूर रखना, लिमिट होगी x0 से x, यहाँ से ये हो जाएगा ओमेगा t, लिमिट 0 से t, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपना साइन इनवर्स, तो अपर लिमिट कितनी है, साइन इनवर्स, अपर लिमिट है x बाय ए, तो x बाय ए रख देंगे, फिर माइनस कर देंगे साइन इनवर्स x0 बाय ए, ठीक है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक, क्लियर, सभी को क्लियर। तो ये पोर्शन आप नोट कर लें बच्चों, इसको नोट कर लें बच्चों, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं, चलिए। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, चलिए बोलते जाइए बच्चों, हमारे पास क्या है, बोलो क्या लिख सकता हूँ बच्चों मैं यहाँ से, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x बाय ए, तो देखो इधर से क्या लिख सकते हैं हम, बोलो, साइन इनवर्स कॉमन, तो इधर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक मिनट इसको रख देता हूँ, तो बच्चों यहाँ से अपने पास क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक, ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या होगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x0 बाय ए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर x बाय, क्योंकि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पता है कि ये साइन इन्वर्स उधर जाएगा, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन ओमेगा t प्लस का साइन इन्वर्स x0 बाय ए, ठीक है, x0 बाय ए लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं x की इक्वेशन देखूँ तो x बराबर कितना आ रहा है बच्चों, a को इधर ले जाऊँ, a क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड, तो a लिख जरूर लेना बच्चों अपनी कॉपी में, a क्या है, एम्पलीट्यूड, a ओमेगा t प्लस कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x0 बाय ए। तो बच्चों ये बन गई अपनी किसकी इक्वेशन बच्चों, SHM की इक्वेशन, SHM के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। याद करो मैंने डिस्प्लेसमेंट में यही इक्वेशन लिखाई थी, तो ध्यान रखना ये जो साइन इनवर्स x0 बाय ए है बच्चों, इसी को बच्चों हम बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं बच्चों, फाई। फाई क्या होता है बच्चों, फेज कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, फेज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ तो बताओ यहाँ से a साइन ओमेगा t साइन इनवर्स x0 बाय ए को क्या लिख सकते हैं, फाई। तो बच्चों ये बन गई अपनी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, ठीक है बच्चों, क्या बन गई अपनी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन गई। तो क्या बच्चों ये इक्वेशन आपको समझ में आई। अब देखिए मैं आपको इसमें एक बढ़िया सी बात समझाता हूँ, देखिए अच्छी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। स्क्रीन को पॉज करें, सबको नोट कर लें बच्चों, जल्दी से नोट करें, ठीक है। चलिए नोट कर लिया बच्चों, हटा दो इसको, चलिए स्क्रीन को पॉज कर लें, एक बार नोट कर लें बच्चों इसको। देखिए आगे बात करते हैं बच्चों,
तो देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पे क्या था इक्वेशन, उसको समझते हैं बच्चों कि हम क्या बोल सकते हैं बच्चों। लिखते चलना बच्चों कि अपने पास x बराबर कितना है बच्चों, a sin ओमेगा टी प्लस कितना फाइ। अब बच्चों ये फाइ क्या है बच्चों, फाइ क्या है, फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट इसको मैंने लिख दिया फेज कांस्टेंट। और जो फेज कांस्टेंट होगा बच्चों वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एनर्जी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, इनिशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां से जो पॉइंट हमें याद रखना है वो याद रखना है कि जो F बराबर, देखो यहां से हमें एक चीज के बारे में पता चला। ये तो बच्चों एक इक्वेशन बनी, ये तो एक इक्वेशन बनी एसएचएम की। भाई F बराबर अपने पास क्या था, माइनस का kx। तो क्योंकि n की पावर कितनी ली थी, 1 ली थी, तो यहाँ पे 1 आ गया था तो वो kx हो गया था। ये हमने बोला था, इसको ही एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो बच्चों अपने पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनी। क्या बच्चों इसी तरीके से हम एसएचएम की अनंत यानी कि इनफाइनाइट इक्वेशन सॉल्यूशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, फेज कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और फेज कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, इनिशियल एनर्जी। यानी कि आप इस चीज को इस तरीके से समझें कि यहां पे एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनी है और अगर मैं F बराबर माइनस के एक्स बोलूं तो F बराबर माइनस के एक्स तो एसएचएम की इक्वेशन मोशन है F बराबर माइनस के एक्स। पर इस F बराबर माइनस के एक्स से क्या बहुत सारी एसएचएम की इक्वेशन बन सकती है? तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बिल्कुल बन सकती है। देखिए कैसे बन सकती हैं, हम इस चीज को ऐसे समझें कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां पे समझे बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूं ये स्प्रिंग ब्लॉक से, कि अगर मैं बोलता हूं ये ब्लॉक है तो मान लो ये सरफेस स्मूथ सरफेस है। अगर मैं इस ब्लॉक को एनर्जी दे देता हूं या कोई पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, बहुत जोर से एनर्जी दी, एनर्जी देने का मतलब किसी ने जोर से यहाँ पे फोर्स लगाई, तो क्या होगा, क्या इसका एम्पलीट्यूड यानी इसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा, क्या इसके एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या इसके डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट में ही कुछ चेंज आएगा तो क्या इसकी इक्वेशन कुछ और टाइप की बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो एम्पलीट्यूड है जिसका, किसका एम्पलीट्यूड बच्चों, आपको पता है ये मीन पोजीशन होती थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती थी। तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो घूमता था इस तरीके से। तो क्या अगर मैं जितनी एनर्जी दूंगा इस ब्लॉक को उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, उतना ही इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, उतना ही इसका एम्पलीट्यूड होने का मतलब क्या हुआ, क्या एम्पलीट्यूड इस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने इस सिस्टम को कितनी एनर्जी दी, बिल्कुल कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हियर एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हियर एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हियर एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन एनर्जी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम को कितनी एनर्जी दी जा रही है। तो बच्चों हमें ये बात ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, फेज कांस्टेंट डिपेंड ऑन इनिशियल एनर्जी, एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। और F बराबर माइनस के एक्स की, F बराबर माइनस के एक्स की कितनी सॉल्यूशन हो सकती हैं, कितनी एसएचएम हो सकती हैं, इनफाइनाइट। कितनी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ या इनफाइनाइट एसएचएम इक्वेशन हो सकती हैं। समझ आई बात। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे हमें इस चैप्टर में इसी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। एसएचएम की बहुत सारी इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती हैं, पर हमें हमारे कोर्स के हिसाब से क्या पढ़ना है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, जहाँ पे a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फाइव अपना फेज कांस्टेंट है और ओमेगा प्लस फाइव क्या चीज़ है बच्चों, फेज है। ठीक है, थैंक यू।